किसान को तो घर से मूतने की रोटी खाने की तो फुर्सत नहीं मिलती। किसान पड़ा रहेगा वहाँ साल भर। यहाँ तो योगी बनेगा मुख्यमंत्री को। वहाँ पंजाब में जाओ ना आतंकवादियों के खिलाफ, वहाँ दो धरना, वहाँ ले जाओ 50,000 गाड़ी, उनके खिलाफ लड़ो। उन पर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन लखीमपुर में जा रहे हैं सारे। जब से कांग्रेस गई हमने तो देखा नहीं कभी अच्छापन अपने अंदर भी, और ना ही किस चीज़ का फायदा उठा सके हम। झूठ बोल लो, कम तोल लो और जय श्री राम बोल लो। यह नीति जो है बदलनी पड़ेगी थोड़ी, जब जाकर थोड़ा ठीक होगा मामला। जानते हो राहुल गांधी को? नहीं जानते। मोदी को जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 2 नकुड़ है। यह सीट उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बावजूद बरकरार रही है। फिलहाल यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्म सिंह सैनी हैं। सैनी योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म सिंह सैनी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इस विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 के चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या 3,29,580 थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली थी। चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर आधारित था। भाजपा के धर्म सिंह सैनी के सामने कांग्रेस के इमरान मसूद ने चुनाव लड़ा था। धर्म सिंह सैनी को 94,375 वोट मिले थे, जबकि इमरान मसूद को 90,318 वोट मिले थे। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का दबदबा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में खास तौर से गुर्जर, सैनी, धीमान और दूसरी अति पिछड़ा वर्ग वाली जातियां शामिल हैं। इस सीट पर मुसलमान और गुर्जर बिरादरी के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। नमस्कार, हम आ गए हैं सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट पर। ये रास्ता नकुड़ कस्बे की तरफ जाता है। नकुड़ सीट की खास बात यह है कि आज़ादी के बाद जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था, उसे ही वर्ष 2008 के परिसीमन में भी लागू रखा गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह सैनी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की। 2017 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। कांग्रेस के इमरान मसूद और भारतीय जनता पार्टी के धर्म सिंह सैनी के बीच रोचक मुकाबला हुआ। आपको बता दूं, धर्म सिंह सैनी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लिहाजा पोलराइजेशन हुआ और जिसका सीधा फ़ायदा धर्म सिंह सैनी को मिला। धर्म सिंह सैनी ने इमरान मसूद को करारी शिकस्त दी और फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में हालात कैसे रहेंगे। चलिए नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं। नाम तौसीफ है जी। हाँ जी। जी बस वैसे वो जी आज टेम्पो चला रहे जी, हम टेम्पो चलाने वाला भी तो वोट डालता है ना। ये वोट तो डाल लें जी, वोट का मैं तो कुछ नहीं है जी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मॉल तो बढ़िया चल रहा है जी, फिलहाल यहाँ अड्डा मॉल बढ़िया है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या है, सरकार से सहमत है असहमत है? हाँ जी, सरकार से सहमत है जी। अभी तो काम बढ़िया चल रहा है जी, टेम्पो भी ठीक चल रहे हैं जी। पहले टेम्पो भी नहीं सही चल रहे थे बेचारे। पहले टेम्पो में क्या दिक्कत थी? जी पहले कोई भी बंद करता था, कोई रेट कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब सही चल रहा है साहब, बिल्कुल। अच्छा, हाँ अब तो कोई बेचारा कोई हमें रोक टोक नहीं है जी। अब वोट किसे देंगे? मेरा तो कहते देखो जी, जैसा मॉल फिलहाल चल रहा है, ऐसा अगर योगी साहब का ऐसा मॉल चलता रहा जी, हम तो योगी साहब को भी वोट दे देंगे जी। हमें कहाँ कहीं वो हो रहा जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार यूपी में? यूपी में तो देखो जी, वैसे तो योगी साहब काम बढ़िया कर रहे हैं जी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और जी हम तो चाहें जी योगी साहब ही जीते जी। माहौल तो जी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। जैसा कि यूपी सरकार ने हमारे यूपी में इतना अच्छा काम किया, योगी जी का बहुत ही सराहनीय काम है। और योगी जी ने सारा ही गुंडा राज खत्म कर दिया हमारे यूपी से। तो हम तो ये चाहते हैं कि बार बार सरकार योगी जी की आए। कोई परेशानी? अजी नहीं, सब काम बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राम राज्य हो रहा है। सपा तो जोर लगा रही है। हाँ जी, जोर तो सभी सदस्य लगाते हैं, जब 4 खड़े होते हैं सभी जोर लगाएंगे अपना अपना। लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अजी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी गिनती में नहीं आएंगे। क्या है नाम? जसवीर स्वामी। जसवीर स्वामी। हाँ जी। गाँव? नंदवाड़ा। नकुड़ सीट पे ही है? हाँ जी, नकुड़ सीट पे। क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हो। तो ये किसान आंदोलन का कोई असर है? नहीं जी, हमारे पे कोई असर नहीं है। अच्छा, तो सरकार का क्या, आपको कुछ अच्छा लगता है सरकार का? सरकार तो ठीक है, हमारा विधायक नहीं बढ़िया। अच्छा,
अच्छा, लोकल विधायक बढ़िया नहीं है। कारण वोट ले गया था 5 साल वाला गाँव में जाएंगे नहीं, हमें तो उसकी शिकल दिखी नहीं। तो फिर अब की बार विधायक तो आवेगा तो वोट देने के लिए हम वह बीजेपी के साथ हैं। तो फिर जब विधायक आएगा तो वोट नहीं दोगे तो बीजेपी के साथ कैसे हुए? जो भी विधायक ही आएगा ये इसको वोट नहीं देने के हम। फिर किसे दोगे? इमरान को। अच्छा, ओके। इसका मतलब ये है कि इसकी मुखालफत है। हाँ बिल्कुल जी। जब योगी ने कहा भाई दे दो, बिल्कुल नहीं, हम इससे नहीं देने के। बिल्कुल 100% सहमत। तो वैसे नकुड़ तो जो है मुस्लिम बाहुल इलाका खासे मुसलमान तो यहाँ भी हैं खूब। जी सभी जगह हैं, इससे कोई फर्क नहीं। जो समझदार होंगे, जिन्होंने कभी इस प्रकार की इससे विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, तो वो तो अवश्य सपोर्ट करेंगे, समझेगा माहौल को। नहीं तो यदि हम एकदम से कट्टरपंथी होकर चलेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही है उसमें। सिंह है जी, निर्मल सिंह पाल। बहुत अच्छा माहौल है जी, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम बीजेपी की ओर देने की अपील करते हैं। जी बिल्कुल आएगी, दोबारा योगी जी आएंगे। कोई नाराज़गी नहीं है जी, जो तो विपक्ष बोलता ही है। काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार। विशाल शर्मा, गांव टाबर। जी सर। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक सही है जी। अच्छा जी। कौन जीतेगा दोबारा? बस ये मोदी तो बनता नहीं। अच्छा ना जी। योगी का है थोड़ा, लेकिन खतरा उसका भी है जी पूरा। कारण यही है जी कि एक तो देश जो है 300 साल पीछे बचा दिया। अच्छा हाँ जी। जैसे क्या हो गया? जैसे कि किसान तो देखो बैठ गया जी, किसान तो हर तरीके से बैठ गया। और लगभग जहाँ तक है इसमें ज़्यादातर सहयोग जो है किसानों का ही रहा जी। आप हर चीज़ से किसानों का ही वो जुड़े हुआ है। आप तो ब्राह्मण तो भाजपा को ही वोट देता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, हम तो कांग्रेस प्रत्याशी रहे शुरू से ही। अच्छा, कांग्रेस के मतदाता रहे हो? जी। इस बार तो प्रियंका तो जोर लगा रही है, तो फिर? हाँ जी, उसे वोट देंगे। दोगे? जी बिल्कुल जी। जब तक कांग्रेस रही तब तक तो हमने बहुत मतलब हर चीज़ में हम आगे रहे। जब से कांग्रेस गई हमने तो देखा नहीं कभी अच्छापन अपने अंदर भी, और ना ही किस चीज़ का फायदा उठा सके हम। लेकिन जो हालात हैं उनके बारे में तो बोल सकते हैं ना? हालात बहुत ठीक हैं, महाराज सब पे दया दृष्टि बना के रखे। हाँ जी, सब में सिख समाज को तो ये है कि महाराज सबको सुख दे। हाँ जी। महाराज से मतलब जो हमारे गुरु यहाँ गुरु जी महागुरु तेग बहादुर जी का 4 साल है ना। इसके लिए मुख्यमंत्री भी महाराज है ना प्रदेश में? नहीं, वो महाराज ये हो गए, ये गुरु होते हैं, इनको गुरु बोले। वो महाराज तो किसी को भी कह सकते हो आप, ठीक है। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर समाज में गुस्सा है? हाँ गुस्सा है। अब सरकार ने कार्रवाई करी है, उसे गिरफ्तार किया है, उससे संतुष्ट भी हैं। अब आगे जैसे कार्रवाई होगी, जैसे होती रहेगी उस हिसाब से, जैसे कार्रवाई की उससे संतुष्ट हैं। ठीक कार्रवाई की ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी निर्मलता किसी के साथ भी ना होनी चाहिए, चाहे सिख समाज के, चाहे कोई भी समाज है, गलत है। सर्व समाज एक ही समाज है, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा हो नहीं है कि सब एक ही हैं, उसी के औलाद हैं। एक होकर चलना चाहिए हमको, आपस में मतभेद ना करना चाहिए कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। ऐसे महंगा होता जा रहा है, उससे तो लागत तो बढ़ रही होगी ना? क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी मजदूरी बढ़ जा, जैसा हम अपना तेल महंगा फूकेंगे उसी हिसाब से मजदूरी बढ़ा लेंगे। अब 10-12 आदमी 12-13 आदमी हो रहे हैं, अब रात दिन का हिसाब लगा के देखो क्या मजदूरी पड़े, और हमें क्या देंगे 800-900 रुपये कुंटल। हिसाब जोड़ लो आपको क्या पड़े, खाना भी अपना ही है, सब काम अपना है, तेल ताल सब काम अपना है। तो मजदूरी भी नहीं मिल पाती सच्ची पूछे, बाज टाइम तक आ जा। हमें नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर, मजबहता और जगहता गुर्जर गांव के लोगों के साथ जानते हैं कि मौजूदा सरकार के कामकाज से लोग कितने प्रभावित और उपेक्षित हैं। दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों की विचारधारा क्या है। हमारे साथ मौजूदा प्रधान हैं। प्रधान
प्रधान जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र। क्या माहौल है प्रधान जी फिलहाल? बढ़िया माहौल चल रहा जी। कौन जीतेगा एक बार फिर यूपी? योगी जीतेगा, योगी पक्का है? पक्का बिल्कुल। आपका क्या मानना है जी? योगी जीतेगा जी हमारे हिसाब से तो। अच्छा। हाँ, खाद की समस्या, रेट बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों के रेट बहुत बढ़ रहे, लेबर बहुत बढ़ गई, क्या करें क्या? लेकिन वोट तो दोगे योगी को ही ना? क्या करें, देनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी जब वहाँ कानूनी व्यवस्था पूर्ण होगी। अब तो लड़का भी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार भी हो गया और कानूनी व्यवस्था दे दी, जैसी वो मांग कर रहे थे वो भी पूरी कर दी। फिर क्या जरूरत है वहाँ इतने आमले की? वहाँ पंजाब में जाओ ना आतंकवादियों के खिलाफ, वहाँ दो धरना, वहाँ ले जाओ 50,000 गाड़ी, उनके खिलाफ लड़ो। उन पर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन लखीमपुर में जा रहे हैं सारे किसान, कैसे रह गए हुए हैं? राक्षस टिकैत किसान नहीं है ना। जो किसान 30 बीघे था आज 3-4 हजार बीघे का मालिक हो रहा, और जिसके भट्टे चल रहे अब तो सरमाएदार हैं। किसान कौन पड़ेगा साल भर? किसान को तो घर से मूतने की, रोटी खाने की तो फुर्सत नहीं मिलती। किसान पड़ा रहेगा वहाँ साल भर। नाजायज कामों के लिए टाइम नहीं है। अखिलेश यादव आज तीसरा आए हुए हैं, किसान सब अपने घर या खेत में, वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इतनी फुर्सत नहीं राजनीति में भाग लेते रहे? कोई नहीं जा रहा। को वैसे जीत तो रहा है योगी, अच्छा। लेकिन थोड़ा हाल खराब है। जैसे जैसा किसानों का भाई पैसा पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा, और किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। गन्ना किसानों का? हाँ जी, गन्ना किसान है, और भी हमारी फसलें हैं, उनके वाजिब दाम हमें चाहिए। धान खरीद हो रही है? ना जी, कुछ नहीं हो रही, धान खरीदनी यहाँ चल रही, कुछ नहीं चल रहा। गेहूँ खरीद हुई थी? गेहूँ खरीद हुई, 10 दिन खरीद का अपना छुट्टी कर दी, सेंटर अपना बंद कर दिया उन्होंने। झूठ बोल लो, कम तोल लो, और जय श्री राम बोल लो। यह नीति जो है बदलनी पड़ेगी थोड़ी, जब जाकर थोड़ा ठीक होगा मामला। भाई मौल योगी का ही है जी फिलहाल तो। यूपी जीतेगा? हाँ जी योगी जी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ आपको पसंद आई सरकार की? हमें तो एक तो गुंडागर्दी नहीं आई कितनी इसमें, बस किस टाइम आओ किस टाइम जाओ, सारा काम ठीक से दिखा जी। पहले तो गुंडागर्दी बहुत थी जी, जो बात है, रात को बारिश पर नहीं आ सकते। वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन रोजगार के बारे में तो सोचे जाएगा। क्यों जी? हाँ, एक सहारनपुर का वो जो है चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी का है कुछ, आजाद समाज पार्टी का कुछ असर? कौन बताएगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाई साहब के ना डीएपी मिल रहा है इस वक्त, ना एनपीके है। अब ये बताओ कि जब फसल आ रही ऊपर से बोने के लिए कहाँ से लाए खाद? जो है परेशानी है। वोट तो हमारे पास विकल्प ही और कोई नहीं है योगी के सिवाय। जो है अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मैं विकल्प हूँ। नहीं, बिजली देंगे कह रहे हैं। अरे खाली बिजली देने से क्या होता है? फ्री ये बताओ आप ही। जो है ये तो और भी काम बहुत हैं, वो चीज़ें जो है, खाली बिजली दे दी उसने, फ्री क्या हो जाएगा? सहारनपुर से नकुड़ जा रहे रास्ते पर हैं। यहाँ से नकुड़ करीब 6 किलोमीटर है और बीच में गांव हैं। एक तरफ पिलखनी बहादुरपुर और दूसरी तरफ है खेड़की। दोनों गांवों के लोग यहाँ के बस स्टैंड पर हमें मिले, बात करते हैं। सबसे पहले आप इसे शुरुआत करेंगे? अच्छा, हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? धीर सिंह। गांव का नाम? बहादुरपुर। अच्छा, क्या माहौल है फिलहाल, सिचुएशन क्या है? किस चीज़ का? सरकार काम कर रही है ठीक ठाक? हाँ, कुछ ठीक भी कर रही, कुछ गलत भी कर रही है। पहले ठीक बताओ। ठीक तो बाकी कोई दंगा फसाद नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, और सड़क अच्छी बना रही, बिजली ठीक ठाक दे रही, अच्छे काम है। खराब किसानों के हक में जो चल रहा है उसका सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इतने दिन से आंदोलन चल रहा, बहुत लोग मर भी चुके हैं और बहुत झगड़े भी हो चुके हैं, तो उसके कोई निर्णय लेना चाहिए सरकार ने। वोट किसे देंगे? वोट अगर धर्म सिंह उससे देते नहीं, नकुड़ विधानसभा से, जो लोकल विधायक है। लोकल विधायक है, उससे देते नहीं। तो क्या काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा। एक आध सैनियों काम करे, एक आध जो उसके जो चहेते थे, जो लीडर चहेते थे, उनके काम हुए, और किसी काम ना। बिरादरीवाद की राजनीति करे।
पिछली बार क्यों दिया था वोट उसे? पिछली बार कुछ ऐसा मामला हो गया था कि चूंकि इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव लड़ा, हिंदू मुसलमान का मामला हो गया था, पोलराइजेशन हो गया था। पोलराइजेशन हो गया था। हाँ, तो इस बार अगर आ गया फिर ना इमरान लड़ गया उसके सामने फिर दोबारा, तो इमरान लड़ गया तो भले ही चाहे लोग बाग या जनता इमरान से वोट दे दे, लेकिन धर्म सिंह को वोट नहीं करेंगे, ऐसा हो। जीतेगा यूपी? यहाँ तो योगी बनेगा मुख्यमंत्री तो यहाँ इस सीट पर नहीं। हम उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश मैंने सवाल पूछा कौन जीतेगा यूपी? हाँ, वो तो योगी जीतेगा, वो ठीक है। हम ये नहीं करना भुगतान, ऐसे जहाँ सरकार की निंदा होगी वहाँ निंदी कर जाए, भुगतान ठीक समय पर हुआ है। लेकिन जो सरकार का एजेंडा था कि 14 में दो, लेकिन सर भुगतान जो है तेज गति से हुआ, वो चुनाव फैक्टर हो या कुछ और हो। भाई राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, इसका असर नहीं है। इसका असर नहीं है। इसे तो ये सरकार ऐसी बीजी में 5 करोड़ रुपए देती है, उठ जाता वहाँ तो इससे पीछे नहीं मिलेंगे। सही बात है। हाँ, सही है। ये धर्म सिंह सैनी है, बताओ क्या यहाँ आता भी नहीं, जीवता बना देखा भी नहीं, किसी को पूछता ही नहीं, और जी बस अपने समाज का ही है जो कुछ है। हाँ, अगर बिजली के ठेके हैं, स्कूल में पंखे लग रहे हैं, ठेकेदार सैनी है, सड़क है, ठेकेदार सैनी है, जिला पंचायत में ठेकेदार सैनी है। चोरी नहीं, वैसे तो मेरा खुद का ट्रांसफार्मर चोरी होगा अभी 1 महीना पहले, लेकिन इतनी नहीं है, छुटपुट है। पहले तो ट्रांसफार्मर फूक भी जाता था तो महीनों लगता था, गाड़ी धर के जा, बिजली की तो समस्या है नहीं। हाँ, सुझाव सरकार से एक हो रहा है, आपके माध्यम से अगर थोड़ी बात पहुंच सकती हो, भले ही जो है बिजली 18 घंटे देहात में है, 14 हो जाए, लेकिन किसान पर थोड़ा सा बोझ पड़ रहा है बिल का, बिल ज़्यादा है, थोड़ा सा भी कम हो जाए। एक घंटे समर से चले 1 घंटे में 1 बीघे भराई होती है जी, 10 घंटे बिजली आएगी, 10 बीघे भराई होगी। 1 हफ्ते में जो बड़ा किसान है 1 हफ्ते में पूरी भराई कर सकता है। भले ही बिजली 2 घंटे या 3 घंटे और कम दे दो, लेकिन बिल जो है बिल कम कर लो। थोड़ा सा किसान वहन नहीं कर पा रहा, पीड़ा जो है यहाँ से है थोड़ी। ये बड़ी बात है। 1500 का सुझाव। हाँ, अगर सरकार तक पहुँचे या बिजली मंत्री तक। पुराने बिल रुके हुए हैं जो दे नहीं पाए, बहुत पुराने हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाए तो अच्छी बात है। भले 1 साल के माफ़ हो जाए, 1 साल के माफ़ हो जाए। देखो सरचार्ज तो सरकारें 4 साल 5 साल से है, सरचार्ज तो माफ़ होता ही जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रही है सरकार, वो भी है जी। लेकिन सरकार से सुझाव है, अगर बात पहुँचे, भले ही अपने मैनिफेस्टो में जब भी मैनिफेस्टो निकाल लें, 1 साल का अगर किसान को 1 साल की राहत मिल गई, कितने बैठते हैं? 15,000 रुपये। तो किसान उसी से खुश हो जाएगा, 15,000 से मात्र। बाकी ये नहीं कहते हम बिजली का बिल पूरा ही माफ़ हो, पूरा ही माफ़ कर दो। पूरा माफ़ होगा तो कहाँ से तो कोयला खरीदेगी सरकार, कहाँ से सरकार इनकी अब जेई की एसडीओ की तनख्वाह सैलरी कहाँ से देगी? और तार और हमें देखा है अखिलेश सरकार में, हम देखा, चलो हमें नाम नहीं लेना चाहिए, पूर्व सरकार में देखा है कि 1 खंबे के 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। 10 खंबे हमारे यहाँ पड़े, ठाव भाई की ठाणे लगा लो भाई, जहाँ जरूरत है। वो आपने पूरे गाँव में कहीं 15 खंबे पड़े, 1 खंबे के लिए एस्टिमेट बनाना पड़ा था, दुनिया भर के चक्कर, उसके बाद भी जेई पैसे लेता। अब खंबे तार की कोई कमी नहीं रही है इस सरकार में। अब नकुड़ की बात आई, आपकी प्लानिंग है कि मैं नकुड़ से चुनाव लड़ूं। नकुड़ एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र रहा है, कई बड़े दिग्गज नेता वहाँ से इमर्ज हुए हैं, तो अभी भी आप क्या ऐसी समस्याएं देखते हैं नकुड़ इलाके में जिनको आप आधार बना के लोगों के पास जाएंगे? देखिए, नकुड़ विधानसभा का बहुत बड़ा एक तो दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारी विधानसभा में जो लोग आ रहे हैं, जो विधायक भी बने हुए बैठे हैं फिलहाल, अभी पिछले 20 साल से माननीय मंत्री हैं हमारे धर्म सिंह सैनी जी, 15 साल से वो मंत्री हैं और 20 साल से वो विधायक हैं। अलग अलग सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, अलग अलग उनके पास विभाग रहे हैं, चिकित्सा विभाग भी रहा है उनके पास शिक्षा विभाग भी रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है क्योंकि उनको, देखिए, परिवार की समस्या परिवार वाला ही समझ सकता है। नकुड़ विधानसभा मेरा एक तरह से परिवार है, हमारे परिवार की जन्मभूमि और कर्मभूमि नकुड़ विधानसभा है। हमारे जो मंत्री जी हैं वो हमारी विधानसभा से नहीं आते, बाहर से आते हैं, और वो यहाँ पर हमेशा उनकी वजह से यहाँ पर, और कुछ लोग आ जाते हैं उनकी वजह से यहाँ पर मुद्दों से चुनाव हटके हमेशा धर्म और बिरादरी के नाम पर आता है। इसी वजह से पिछले 20 साल से हमारी विधानसभा में काम नहीं हुआ है। मैं जब सियासत में आया तो मेरा लोगों ने बोला कि भाई नकुड़ विधानसभा से तैयारी मत करो, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, यहाँ पे दिग्गज हार गए हैं, ये हो गया, मंत्री जी हैं, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। मेरे वालिदैन ने मुझे संघर्ष करना सिखाया, मेरी माता ने हमेशा संघर्ष किया, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं होता, बनिस्बत आपकी जो नीयत है वो नेक होनी चाहिए। उसी नेक नीयत के साथ मैं राजनीति में उतरा हूँ
और लॉकडाउन में जब सारे नेता गायब थे, मैं और मेरे साथी लोगों की घर घर जाकर मदद कर रहे थे, उनको राशन बांट रहे थे, उनको कपड़े बांट रहे थे, उनको कंबल बांट रहे थे। हमारे मंत्री जी का कहीं पे कोई अता पता नहीं था। उन्होंने तो हमेशा से, मेरे ख्याल से अगर आप उनके ऊपर RTI लगा के देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिमांड भी करना चाहूँगा कि मंत्री जी की वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि वो आज इतने बड़े बड़े उनके फार्म हाउस हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कोठी हो गई हैं। कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। मंत्री जी मुझे बता दें कि वो जहाँ से स्टार्ट हुए थे और वो आज कहाँ पर हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, उसका लेखा जोखा उनको जनता के सामने रखना चाहिए। और मैं ये भी डिमांड करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि मंत्री जी बता दें कि उन्होंने हमारी नकुड़ विधानसभा में आज तक क्या किया है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज धर्म सिंह सैनी जी। धर्म सिंह जी सहारनपुर ज़िले की नकुड़ सीट से विधायक भी हैं। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार के कार्यों को अपने विधानसभा क्षेत्र में लागू करने के अलावा उनकी जो निजी उपलब्धियां हैं, हम उनको लेकर बात करते हैं धर्म सिंह जी से। मंत्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। क्षेत्र की क्या स्थिति है? सरकार की जो योजनाएं उनको किस तरह से आप लोग लागू कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालते ही सबसे पहला कदम तो कानून का राज कायम हुआ। यहाँ से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरे तरीके से ध्वस्त थी। अब जैसे बिजली पूर्ववर्ती सरकार में केवल 5 ही जनपदों में विद्युत सप्लाई होती थी। हमारे जैसे जनपद में 2 घंटे 3 घंटे, कभी दिन में आ गई, कभी रात को आ गए, सप्लाई बिजली विद्युत सप्लाई का बहुत बुरा हाल था। आज गांव और देहात किसान को रात को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। किसान दिन में ही जा कर के अपना पानी सींच के, खेत सींच करके वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमने उनसे अनुरोध किया था और उप मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी वर्चुअल बैठक में घोषणा की थी और हमारे जनपद सहारनपुर के सभी जनप्रतिनिधियों ने इसकी मांग भी की थी, जिसमें वो मेरी विधानसभा क्षेत्र का हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला एक पुल है। और संभवतः भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है उसके उद्घाटन के लिए आएंगे, तो उसका पत्थर भी, उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे पुल का। एयरपोर्ट सबसे बड़ी उपलब्धि, यहाँ से अम्बाला तक के लोग, उधर मेरठ और हरिद्वार तक के लोग, वो हमारे यहाँ मेरी विधानसभा यहीं सरसावा में एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। संभवतः मार्च अप्रैल में यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा चारों धाम की यात्राएं यहाँ से संपन्न होंगी। कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली को या अपने आप जैसे भी चाहता हो तो वो अपनी यहाँ से चारों धाम की यात्रा भी करेगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो पूरे तरीके से आज जो है जनता संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से वापस करने के लिए कटिबद्ध है। ये थे हमारे साथ धर्म सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। कल हम आपको एक दूसरी सीट की जनता और जनप्रतिनिधि से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कुल मिलाकर नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चुनाव को लेकर बात करें तो मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल सकता है। हालांकि बेहट की तरह नकुड़ सीट पर भी इमरान मसूद का प्रभाव नजर आता है, क्योंकि इस बार मुसलमान मतदाताओं का रुख पूरी तरह समाजवादी पार्टी की ओर फोकस है। लिहाजा कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दूसरी ओर गुर्जर बिरादरी मौजूदा विधायक से खासी नाराज नजर आ रही है। ऐसे में उन्हें भी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी से नया चेहरा साहिल खान संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार भी बदल सकता है। संभावना है कि इमरान मसूद इस बार बेहट सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बेहट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक नरेश सैनी नकुड़ से किस्मत आजमा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से धर्म सिंह सैनी ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। कल हम आपको अगली सीट की जनता और उसके जनप्रतिनिधि से रूबरू करवाएंगे। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।